मुझे पहचान नहीं है। चाचा जी आप? हाँ हाँ, तुम्हारा चाचा चौधरी शाका शंभू। दीदी आप? जानती हूँ आप दोनों लोगों को पता चला होगा कि हमारे बेटा पैदा हुआ है, हाँ इसलिए आप दोनों चले आए ना। हमारी बात सुन, हम किस लिए आए हम तुमको बताते हैं। हमारी बात सुन। तो आए अलितवा मेरी बात सुन ध्यान से। बाप की अपने जागीर मेरे नाम कर, काट डालूंगा बेटे को। अरे अभी ये लेते पर अभी इसमें शाही। अपने बाप की सारी जागीर इस पेपर पे साइन कर दे चुपचाप, वरना ये जो तेरा बेटा है ना, तेरी आंखों के सामने इसको टुकड़े टुकड़े काट के फेंक दूंगा। हमने तो सोचा कि आप हमारे बेटे से मिलने आए, हाँ, लेकिन आप यहाँ पर हमारी जमीन लेने आए। हाँ। ज्यादा चिल्लाइए मत। क्यों चिल्लाना क्योंकि हमें भी आता है। जबान चलाती है तो मुझे। अभी तो हमारी जबान चली नहीं चाचा जी, और हमारी जबान चली ना तो आपकी जबान चुप हो जाएगी। आपके हंसने से हम जमीन नाम नहीं करेंगे आपकी। नहीं करेगी तू? नहीं करेंगे। तू सीधे से नहीं करेगी तो जानती है ना क्या करेंगे आप? मेरा नाम चौधरी शाका शंभू। अरे जमीन नाम खाते क्या जा रहा है तेरा रे? क्यों? अपना हिस्सा लेकर अभी तुम्हारा जी नहीं भरा, अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा जो हमारा हिस्सा लेने चली आई। इधर आओ, इधर आओ। अच्छा अच्छा, जमीन नाम नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। अब बोल, साइन करेगी नहीं करेगी? एक काम कीजिए, ये पेपर पकड़ और इस पे चुपचाप साइन कर दे, वरना ये जो तुम्हारा बेटा है ना, इसकी काम को अभी मैं तमाम कर दूंगा। पकड़ इसे, पकड़ इसे। ऐसे नहीं मानेगी। देखिए आप इसे पकड़िए, लड़के को पकड़, ये लीजिए। इसका गला दबा के तेरा नामो निशान। अरे किस लिए मारती मेरी औरत को तू? शर्माई नहीं ऐसा करते तुझे, आज समझा हूं मैं तुम दोनों की चाल को। करके गद्दारी तुम जेल भेजे मुझे। अगर एक भी हाथ इसके ऊपर उठाया तो इसकी करतल को इसके शरीर से अलग कर दूंगा। छोड़ दे अनीता को, मैं कहता हूँ चौधरी शाका शंभूनाथ, आज मैं तुम दोनों की चाल को समझा हूँ। आज जान पाया कि ये रणदीप तुझसे मिली हुई है। तुम ही दोनों की चाल थी मुझे जेल भेजने की ना। हरामखोर तू ही मेरे घर में। तेरे भाई को जेल भेजने वाले हम दोनों हैं। और मेरे भाई को जेल भेजा था कि मुझे? तुझे। और जो भी खेल हो रहा है सारा खेल मेरे द्वारा होता है। ए शाका शंभूनाथ, सुन सुन, मैं तुझसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अनीता को छोड़ दे। ऐसे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे अनीता को। मैं
सारी जागीर अपने नाम करवाऊंगा, उसके बाद इसको छोड़ूंगा। और अगर तू एक भी कदम आगे बढ़ा तो इसकी गर्दन को अलग कर दूंगा। हरामखोर, मैं कहता हूँ अनीता को छोड़ दे। तुझे एक धूर भी जमीन नहीं मिलेगी। चला जाए यहाँ से, भाग जाए यहाँ से तू। तुम कैसे रोक सकते हो? माया, उठाओ कागज और ले आओ। देखता हूँ कि ये जमीन मेरे नाम कैसे नहीं होती है। अच्छा ठीक है, तुझे जमीन चाहिए? ठीक है अनीता, ये सारी जमीन इसके नाम लिख दे। ये तेरा चाचा नहीं, साला हैवान है। इसे सिर्फ जमीन जायदाद दौलत से प्यार है। तुझे अपनी सिग्नेचर करवाओ, नहीं तो इसकी गर्दन को। अरे हरामजादे, ये तेरी बेटी है, कुछ नहीं, तेरे भाई की लड़की है। दौलत चाहिए, दौलत, जो कि परसों से मेरे दिल दिमाग में थे। मेरा भाई मेरे साथ धोखा किया था, मैंने उसको गोली मार दिया, लेकिन मुझे उसकी जागीर चाहिए, शहर वाली जमीन। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कहता हूं साइन करवाओ। अरे छोड़ेगा तब तो नाम लिखेगी। ऐसे तो मैं अपनी भी जमीन, इसकी भी जमीन, सब तुम दोनों के नाम पहले इससे। ए माया, इस कागज को उठा। मैं पहले साइन कर देता हूँ। मैं पहले तुम अपनी जमीन अपने नाम के हिस्से को पहले लिख। ले आ इसके पास। और तुम आगे नहीं बढ़ना, इसको काट डालोगे। आगे नहीं बढ़ना। ले भाभी, ये हमारे बच्चे को कुछ ना होने पाए। तुझे बच्चा चाहिए ना? ए माया, इधर आओ, इधर आओ। ये ले, और सुन, जल्दी कर। इसके बच्चे को भी मैं देता हूँ। अरे हराम, छोड़ दे उसका। आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो मर जाएगी। छोड़ता हूँ। सुनो, इसके बच्चे की कहानी को खत्म कर दो। नहीं भाभी, ये आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। वो हमारा ही बच्चा नहीं, तुम्हारा भी बच्चा है। आप उसकी बड़ी माँ है। अगर आप उसे कुछ कर दी, अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा भाभी। ये हमारी अनीता पागल हो जाएगी। आप दोनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, लोगों की जिंदगी करता हूँ, हमारा बच्चा हमें दे दो। हम लोग यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। अब तुम लोगों के पास क्या बचा है? आप तो सिर्फ गली गली में भीख मांगो, वही तुझको गया है। इस गांव से बहुत दूर चला जाऊंगा। ये चौधरी साहब, इसके बच्चे को तुम्हारा बच्चा चाहिए? ले ले अपना बच्चा, ले ले, ले ले। ठीक है, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, बस बहुत दूर चले जाएंगे यहाँ से। आज के बाद आप लोगों की नजरों के सामने कभी नहीं आएंगे। हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ दिखाई मत देना। और सुन, आज के बाद इस घर की तरफ मुड़ करके देखा तो ठीक नहीं होगा, पोटी पोटी काट के फेंक दूंगा। चलो यहाँ से चला जाए, दोबारा यहाँ पे तुम दोनों का मैं देखना नहीं चाहता हूँ। ठीक है ठीक है, नहीं होगा भाभी, जाओ। अरे हरामजादे, देखिए अनीता, ये तुम्हारा चाचा है। तुम कह रही थी कि हमारा चाचा हमसे बहुत प्यार करता है। हमारे बाबूजी मर गए, लेकिन हमारे चाचा जी हमें अपनी बेटी समझते हैं। कभी बाप से कम प्यार नहीं दिए मुझे। यही तुम्हारा चाचा आज तुम्हारे गले पर ये गड़ासा रखा था, तुम्हें जान से मारना चाहता है। ये तो अच्छा हुआ, मालिक का लाख लाख शुक्र है कि हमारा बच्चा हमारे पास आ गया। अनीता, अब हम लोग यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। ये हमारा मुन्ना ठीक तो है ना? देखो, हाँ? देखो इसे ठीक ठाक तो है ना? वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि जब से दीदी ने मेरी गोद में दिया है, तब से है, न कुछ बोल रहा है, न रो रहा है। ना कुछ बोल रहा है, ना रो रहा है। खुद ही देखिए ना। ये कैसी पागलों जैसी बात कर रही हो? हाँ? ए मुन्ना, मुन्ना, ए बेटे देख, मैं तेरा पापा बहुत दिनों के बाद तुझे देख रहा हूँ। बात कर अपने पापा से। मैं तो घबरा गया था कि कहीं तुझे कुछ हो जाएगा तो हम दोनों मर जाएंगे। ए मुन्ना, ए अनीता,
हाँ ये तो हमारे मुन्ने का गला ही कट गया है। इसका मतलब हाँ हाँ, वो हरामजादी हमारे मुन्ने को जान से मार डाली। अली हमारे मुन्ने को अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब दीदी ने हमारे बेटे को हमसे छीन लिया, हमारी जमीन जायदाद भी लेकर के उनका जी नहीं भरा, जो हमारे कलेजे के टुकड़े को हमसे छीन लिया। ये सब क्या हो गया अनीता? क्या सोचा था और क्या हो गया? सोचा था कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बिल्कुल अपने हमें जैसा बनाऊंगा, लेकिन हमारी भाभी हमारी खुशियां हमसे छीन ली, मार डाली, हमारे बुल्ले को मार डाली। सारी जमीन जायदाद हम लोग इसके नाम कर दिए, तब भी हमारे बच्चे को मार डाली। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करें अनीता? सोचा कि इसे अपनी जमीन जायदाद दे दूंगा, अपने बेटे को अपने भाई को लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा, लेकिन ये आराम को हमारे बच्चे को ही खा गई। अनीता ये बताओ, हाँ? हमारा अभय नहीं दिखाई दे रहा है, वो कहाँ गया? हाँ? उसी का तो इंतजार कर रही थी, क्योंकि आप जेल चले गए थे। आपने मना किया था उसको बताने के लिए कि बताना मत कि उसके भैया कहाँ गए हैं, लेकिन उसने मुझे मजबूर कर दिया बताने के लिए। और जब मैंने बताया कि तेरे भैया जेल चले गए हैं, तो वो बड़ी दीदी के पास बोला कि मैं जा रहा हूँ भाभी के पास पैसा मांगने के लिए, लेकिन दीदी तो यहाँ थी। अब है अपना कहाँ होगा, जरूर इन लोगों ने उसके साथ भी कुछ किया होगा। नहीं अनीता नहीं, ऐसा मत कहो। अब तो वही हमारे जीने का सहारा बचा है, कहीं नहीं गया होगा हमारा मुन्ना, कहीं इधर उधर भटक रहा होगा पैसे की तलाश में। चलो इसका कफन दफन करते हैं, लेकिन तुमसे वादा करता हूं कि ये हरामजादी हमारे बच्चे को मारी है ना, एक न एक दिन मैं इसका बदला जरूर चुकाऊंगा इससे। जैसे हमारे मुन्ने को तड़पा कर मार डाली, वैसे इसे तड़पा के मारूंगा मैं। चलो इसका कफन दफन करते हैं, उसके बाद अपने भाई का पता लगाऊंगा। अभय का पता लगाइए कि अभय गया कहाँ। हाँ, क्योंकि बेटा नहीं है, अभय के सहारे देख कर जिंदगी गुजार लूंगी। हाँ नीता, अगर उससे कुछ हो गया तो हम लोग नहीं जी पाएंगे इस दुनिया में। चलिए चलो हराम जादो, ये पुलिस वाले सारे हराम खोर हमारे पीछे पड़े हैं, लेकिन माँ कसम अब अंग्रेज जब तक मैं तुझे इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक मुझे मौत नहीं आएगी। बहन को मैंने अपने अड्डे पर रख दिया, अब उसके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करना भी बहुत जरूरी है। चलता हूं यहां से। अगर तू अपनी जिंदगी सलामत चाहता है, अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वरना बेमौत मारा जाएगा। कौन है रे तू? दरोगा अभंगराव। अरे शटर, मौत की धमकियां किसे देता है? जब डकैत निकलते हैं तो अपने सर पर कफन को बांध के निकलते हैं। मां कसम, अगर तुझे अपने बाल बच्चे प्यारे हैं
तो उल्टे पांव वापस जा, अपने फौज को लेकर वापस जा, वरना बहुत खून खराबा होगा। तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारी मौत बोल रही है। बार-बार समझाने के बाद नहीं मान रहा है। तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं, देखो भाग के कहां जाता है तू। ऐसा चिल्ला नहीं, दौड़ा के गोली न मारा। अभंगराज, अगर तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है साले गद्दार, तो याद रख, आज डाकू माताओं का सामना कर। तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है, तेरे लिए बहुत शौकीदार, ये हरामजादा धमकी दे रहा है, इसका पीछा करने साले दौड़ा के गोली मार देते हैं। मारते मारते सारे बेकार कर दूंगा, ताले को दुनिया से मिटा दूंगा, खत्म कर। सतर, कहाँ गया साला हरामखोर? हैं? छुप छुप के मुझसे बातें करता है। हरामजादा संभाल, संभाल, तेरी संभालने की क्या बात करता है? पास तक जा रही है। मेरे पास आ। ये आदमी कौन? ये तो ऐसा लगता है जैसे पागल हो, और आज मेरी वजह से इस पागल को गोली लग गई। घबराओ नहीं साले कुत्ता भगनराज, आज तेरी वजह से साले आज इस पागल को गोली लगी है। सबसे पहले इसे मैं यहाँ से हटाता हूँ, उसके बाद इसे भंगराजों को इस दुनिया से मिटाऊंगा। अनीता, क्या हुआ? कुछ नहीं, तबीयत नहीं ठीक लग रही मुझे। जानता हूं कि काफी दिनों से अपने भाई की तलाश कर रहा हूं मैं, और यहीं पर झोपड़ी बना के रह रहा हूं, लेकिन गांव में कहीं भी जाता हूं कोई काम भी नहीं मिलता है। भूख प्यास से ये तुम्हारा सर चकरा रहा है ना, मैं समझ सकता हूं अनीता, और जानता हूं कि तुम्हें अभय की बहुत याद आ रही है ना। ना जाने हमारा भाई कहाँ होगा। ए अनीता, हाँ, बंद कर दे इसका, जब सब जाना था तो। अनीता, तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ रोटी का इंतजाम करके आ रहा हूँ। हाँ, जल्दी भूख से आइएगा। तुम्हारा सर चकरा रहा है, और मार्केट में टहल कर देखूंगा कहीं वहीं हमारा मूल ना मिल जाए। बहुत दिन हो गया बाजार गए हुए। हाँ, अपना ख्याल रखना, मैं तुरंत आ रहा हूँ, बैठ जाओ। ठीक है। अरे झोपड़ी में कौन है? थोड़ा बाहर निकलो। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मुझसे तुमको कोई डर नहीं है। कौन हो तुम? मैं कौन? हाँ, इस झोपड़ी में बैठी हो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। तुमको हमारी कुछ मदद करनी होगी, सुनो मेरी बात को। बोलिए। मान ले बात को प्यारी बहना मेरी, मान ले बात
है पड़ी है। अरे पुलिस बहन सुन, जान इसकी बचाना जरूरी बहन। कहने का मतलब हमारे कि मेरे पीछे पुलिस में लगी हुई है, मैं एक डकैत हूं, डाकू माधव सिंह। ये आदमी पागल है, इसको अपने पास रखो, इसको छुपा लो, इसकी जान बचाना बहुत जरूरी है। आपने मुझे अपनी बहन कहा, जरूर। हमारी बात सुनी। सुनाओ। बोलो। आपने माना है बहन, आपने शौक से जाओ घर में तुम मेरे छुपो, आएगी जब पुलिस में संभालो से। बड़ी अच्छी बात है। आएगी जब पुलिस में संभालो से, आएगी जब पुलिस में संभालो से, जाने इसकी बचाओ न देरी करो, आएगी जब पुलिस में। देखो भैया, आज तुमने ये बात कह करके हमें जीत लिया है, और ये पागल कि जान बचाना इस वजह से जरूरी है। आज तुमने ये एहसान करके हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरे पास टाइम बहुत कम है, अगर कोई भी मेरी बारे में पूछे तो उसे कतई मत बताना। ठीक है भैया, ठीक है? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ, आप इसका जल्दी से इलाज कीजिए। जरूर करूंगा, लेकिन 100 बार सोच लेना कि मैं डाकू माधव सिंह हूँ। मेरे बारे में किसी को कोई खबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया।